नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर आप इस वीडियो में जानने वाले हैं देश और विदेश की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम की खबरें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे हैं। जी हां, कमेंट करके राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदे गए हैं उस देश का नाम जरूर बताएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, कोरोना ने फिर से पकड़ी रफ्तार, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम में बड़े मामले। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण की धीमी होती रफ्तार के बीच आज कोरोना की 31,923 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 31,990 लोग महामारी को हराकर ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या देश में 3,28,15,731 हो गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड-19 के एक्टिव मरीज अब घटकर 3,01,640 हो गए हैं, जो कुल मामलों का 0.90% है। पिछले 187 दिनों में यह आंकड़ा सबसे कम है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सोनीपत में स्कूल की छत गिरने से बड़ा हादसा, 25 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी। जी हां, हरियाणा के सोनीपत में बड़ा हादसा हुआ है। गन्नौर में एक स्कूल की छत गिरने से करीब 25 स्टूडेंट्स गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दिल दहला देने वाली यह घटना सोनीपत के गांव बाई रोड पर मौजूद दीवानंद स्कूल में हुई है। करीब 25 स्टूडेंट को काफी चोट आई है, जिनमें से 5 स्टूडेंट्स की हालत काफी गंभीर है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। वाशिंगटन पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट से होटल तक जोरदार स्वागत, कुछ ऐसा रहेगा कार्यक्रम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे के लिए वाशिंगटन पहुंच गए हैं। वाशिंगटन में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत देखने को मिला है। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के कई अधिकारी पहुंचे थे। वहीं भारत के अमेरिका में राजदूत तरनजीत सिंह संधू भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। पीएम मोदी के आने की खुशी में हवाई अड्डे पर 100 से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग भी पहुंचे थे। अपने इस दौरे पर पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और क्वाड देशों के नेताओं संग बैठक भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। तालिबान का अजीब फरमान, पीएचडी होल्डर को हटाकर बीए पास को बनाया यूनिवर्सिटी का वीसी। जी हां, काबुल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर मोहम्मद उस्मान बाबूरी को तालिबान द्वारा पद से हटाने के बाद प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सहित यूनिवर्सिटी के करीब 70 टीचिंग स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया है। तालिबान ने बुधवार को पीएचडी के लिए बाबूरी की जगह महज स्नातक की डिग्री पाए मोहम्मद अशरफ गैरत को वाइस चांसलर बनाया था। गैरत की नियुक्ति के बाद से इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी और सोशल मीडिया पर भी तालिबानी फरमान की आलोचना हो रही है। दोस्तों, तालिबान के इस फरमान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके विचार जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पेगासस मामले की जांच के लिए विशेष कमेटी बनाएगा सुप्रीम कोर्ट, अगले हफ्ते आ सकता है आदेश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए कमेटी के गठन के संकेत दिए हैं। आदेश अगले हफ्ते आ सकता है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि कोर्ट तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी बनाना चाहता है। कुछ विशेषज्ञों ने निजी कारणों से कमेटी में शामिल होने से असमर्थता जताई है। इस कारण आदेश जारी करने में विलंब हो रहा है। पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को आदेश सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने विशेषज्ञों की एक निष्पक्ष कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अयोध्या में इस बार होगी खास दिवाली, 500 ड्रोन के जरिए आसमान में दिखेगी भगवान राम की कहानी। जी हां दोस्तों, अयोध्या में इस बार दिवाली बहुत ही खास होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बार अयोध्या में दिवाली को खास बनाने के लिए एक स्पेशल तैयारी की है। योगी सरकार ने इस बार की दिवाली को लेकर अयोध्या में एरियल ड्रोन शो में योजना बनाई है। योगी सरकार इसके लिए 500 ड्रोन की मदद लेगी। योगी सरकार ने इसके लिए टेंडर भी आमंत्रित किया है। इस बार दिवाली को लेकर अयोध्या में 10 से 12 मिनट का हवाई शो होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पाकिस्तान चीन ने भारत की सीमा लांघी तो हो सकता है बड़ा नुकसान, अमेरिका से खतरनाक हथियार आ रहा है भारत।
जी हां दोस्तों, भारत की सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को वॉशिंगटन में 4 शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ सशस्त्र ड्रोन निर्माण जनरल एटॉमिक्स के प्रमुख से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी 3 दिनों की अमेरिका यात्रा पर वॉशिंगटन पहुंच गए हैं और भारतीय समय के अनुसार आज 23 सितंबर शाम 7 बजे शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। एक बार फिर से मानसून ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में हो सकता है भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का दौर अब भी जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, जबकि शुक्रवार के लिए ग्रीन अलर्ट तो शनिवार रविवार के लिए फिर से येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत आसपास के इलाकों में जमकर बारिश होगी। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पूर्वी यूपी, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यहां मध्यम से भारी बारिश तक होने के आसार है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। स्वेच्छा से बनाए गए संबंध पोक्सो एक्ट के तहत अपराध नहीं, हाईकोर्ट का आदेश। जी हां दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 साल के युवक व 16.5 साल की नाबालिग में सहमति से बने यौन संबंध के मामले में युवक को दुष्कर्म के आरोप से मुक्त कर रिहा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि स्वेच्छा से बनाए गए यौन संबंध पोक्सो 2012 के तहत अपराध नहीं माने जा सकते। अगर संबंध दोनों की सहमति से है तो पुरुष को केवल इसलिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि उसकी शारीरिक बनावट अलग है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में रीट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश सरकार ने की बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, रीट को देखते हुए 25 से 27 सितंबर तक होने वाली राजस्थान के विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। उच्च शिक्षा भंवर सिंह भाटी ने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रीट परीक्षा के मद्देनजर विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इंडियन रेलवे ने लॉन्च की बायोमेट्रिक टोकन मशीन, अब जनरल कोच में भी होगी रिजर्वेशन जैसी सुविधा। जी हां, रोजाना ट्रेन से अप डाउन करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने इन लोगों की सुविधा के लिए बायोमेट्रिक टोकन मशीन लॉन्च कर दी है। इसकी वजह से सामान्य डिब्बे में भी रिजर्वेशन जैसी सुविधा मिलेगी। अब हर यात्री को अपनी सीट पता होगी और वो वहीं जाकर बैठेगा। इससे यात्री भीड़ भाड़ से भी बच सकेंगे और सामान्य डिब्बे में होने वाली धक्का मुक्की बंद होगी। साउथ सेंट्रल रेलवे ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर यह मशीन लॉन्च की है। यह ऐसी पहली मशीन है जिसे रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पीएम नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को लॉन्च करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन, आधार की तरह बनेगा यूनिक हेल्थ कार्ड। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च करने की घोषणा करेंगे। पीएमडीएचएम का लक्ष्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत में हेल्थ सर्विसेज में प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार लाना है। हेल्थ केयर डाटा की बेहतर एक्सेस में यह संभव हो पाएगा। इसका उद्देश्य हेल्थ आईडी, डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विशिष्ट पहचानकर्ता, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड और टेलीमेडिसिन और ई फार्मेसी के साथ एक नेशनल डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चीन पर मोदी सरकार का एक और प्रहार, एलआईसी आईपीओ में चीनी कंपनियां नहीं कर पाएगी निवेश। जी हां, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ आने वाला है। केंद्र सरकार एलआईसी के आईपीओ में चीनी निवेशकों को रोकना चाहती है। पिछले साल लद्दाख की गलवान घाटी में सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए संघर्ष के बाद से भारत सरकार लगातार चीन के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। एलआईसी का आईपीओ 12.2 अरब डॉलर का रहने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सोने की कीमतों में आई गिरावट, जानिए आज के 10 ग्राम के नए रेट से। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की निवेश करने वालों के लिए अच्छा मौका है। गुरुवार को भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। आज अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमजोरी से एमसीएक्स पर अक्टूबर वायदा सोने का दाम 349 रुपए या 0.75% गिरकर 46,323 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में नहीं जलेगी धान की पराली, पूसा बायो डी कंपोजर की मदद से बनेगी खाद।
जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने पिछले साल 39 गांवों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा बनाए गए बायो डीकंपोजर का छिड़काव कराया था। यह छिड़काव करीब 2000 एकड़ जमीन पर किया गया था। यहां धान की कटाई के बाद अवशेष यानी कि पराली खेत से बची हुई थी। दिल्ली सरकार का दावा है कि पिछले साल खेतों में किए गए छिड़काव के नतीजे सकारात्मक रहे हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।